आते पहले कैमरा तोड़े, सब में पथराव करते गए। जब वहाँ से पुलिस आई तब उन्होंने वहाँ से भागना चालू कराया। तो डर का माहौल हो गया। ये देखिए एक भय बन गया। जो कल धरना प्रदर्शन हुए थे उनके दृष्टिगत आज सुबह से ही पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था रखी गई है। ए ब्लॉक के पीछे तो बहुत सारी गाड़ियाँ तोड़ डाली उन्होंने। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बिल्डिंग का हाल और ख़राब होता दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा शीशा तोड़ दिया गया है। इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ पैसे दिए हुए गुंडे हैं जो इस तरीके का माहौल गंदा कर रहे हैं। यहाँ से सीधा आए, पहले यहाँ हमला बोला इधर 112 में, इसके बाद में यहाँ सीधा पता नहीं कहाँ से बंदे थे। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 62 में। कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद यहाँ जगह जगह बिल्डिंग्स टूट गई है। हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग हुई थी, जहाँ यहाँ पे पुलिस की तैनाती भी काफ़ी कम थी, जिसके बाद बहुत नुकसान देखने को मिला है। क्या कौन सा ऑफिस है ये? एक्चुअल में यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा। फनफर्स्ट कंपनी का। तो यहाँ पे एक ऑफिस नीचे चलता है जो सिलाई विलाई का है। कल बहुत सारी भीड़ इधर से आती है, गाड़ियाँ हमारी यहाँ खड़ी थी। तो इवन मैं खड़ा हो गया तो गाड़ियाँ भी उन्होंने बम्पर नीचे से सरिया डाल के तोड़ दिया। वो तो मैंने शीशा बचा लिया, कैसे ही खड़ा हो गया था। अच्छा, आप खड़े थे जब वो तोड़ रहे थे? वो जब तोड़ रहे थे यहाँ पत्थरबाजी थी, आगे भी कंपनी में बहुत ज़्यादा, तो पूरे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पुलिस इतने आई नहीं थी, बाद में पुलिस आई तब वो इधर गए थे। तो आप ये सुबह का मंजर बता रहे हैं हमें? हाँ, ये सुबह के टाइम है, मेरे ख्याल से 12 बजे के करीब था, लगभग 11:30-12 के करीब। बहुत सारा क्लाउड आया था। उनके पास रॉड थे, पत्थर थे, देन सरिया जो होती है ना उस टाइप से था। तो जब ये स्टोन पेल्टिंग हो रही थी आप कंपनी के अंदर ही थे? मैं यहीं खड़ा हुआ था बाहर। बाहर मैं बाहर ही आ गया था। कुछ एम्प्लॉय ने अंदर से गेट लगा लिया था, तो पूछ रहे थे एम्प्लॉय में कि हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर है। फिर भी कोई ऊपर से उन्हें नज़र आया था और आपके यहाँ तो उन्होंने लात वगैरह मारी, इनमें तोड़ दिया था, ये पूरा लगा दिया अंदर, फिर भी तोड़ दिया। तो डर का माहौल हो गया। ये देखिए एक भय बन गया एम्प्लॉय के अंदर। कुछ लोग हैं अराजकता फैला रहे हैं, हक मांगो, हम साथ में, बट हक मांगने की तरह ये नहीं है हम किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएं। मेरा यही कहना है। वो तो बोल रहे थे हम तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, पर पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। नहीं, सभी लोग थे। अब कौन कर रहा है, मतलब भीड़ में कोई तो और अराजकता तो तराई जाएंगे। अब तो ये पत्थर है, कोई ये बिल्डिंग है, कौन तोड़ रहा है? देखिए आप पीछे, ये कौन तोड़ रहा है? फिर वो शांतिपूर्वक थे तो यहाँ देखिए नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ऊपर तक हमारे ऊपर एम्प्लॉय खड़े थे, उनको भी वो पत्थर मार रहे थे। ऊपर तक पत्थर मारने की कोशिश की है, तब ये गए हुए हैं। तो ये कहाँ का वो तरीका हो गया? अब ये देखिए गाड़ी खड़ी है, कल से शीशा डैमेज है इसका। आपको मैं दिखाऊं, मैं कल इसी मंदिर में नहीं था। जब ये लोग भाई लोग यहीं खड़े थे, इनके तो 2 आदमी के साथ मारपीट भी करी उन लोगों ने। हाँ, तो ये कहाँ का तरीका हो गया? अब ये देखिए गाड़ी के शीशे देखिए, आगे से फ्रंट देखिए, तो कल से यही पड़ा है। इनके तो 2 एम्प्लॉय थे, उनके साथ मारपीट भी करी उन लोगों ने। पर जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बोला कि हम तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है पता नहीं। कौन कर गया यहाँ पे? वो शांतिपूर्वक थे, तो ये किसने तोड़ दिया? सर, हमने अभी जैसे 62 में भी पुलिस फोर्स देखी, यहाँ पे भी पुलिस फोर्स है, यहाँ पे आज पुलिस क्यों है इतनी? जो कल धरना प्रदर्शन हुए थे उनके दृष्टिगत आज सुबह से ही पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था रखी गई है और सभी संदिग्धों पर नज़र रखी जा रही है और पूरी तरह से ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आवागमन बिल्कुल शांतिपूर्वक रहे और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। सर, हमने जिन वर्कर्स से बात की उन्होंने बोला कि हमने तोड़ाफोड़ी नहीं की थी, कुछ लोग घुस गए थे बीच में, उन्होंने तोड़ाफोड़ी की। उसकी कोई जानकारी है आपके पास? उसके संबंध में नोएडा पुलिस के द्वारा जांच चल रही है। बाकी यहाँ पे गाज़ियाबाद पुलिस की ओर से फोर्स व्यवस्थापित है सो दैट की शांति व्यवस्था बनी रहे। तो आज हर जगह पूरी शांति, आज कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहे कुछ भी? अभी तक आज यहाँ पे जो गाज़ियाबाद पुलिस के सीमावर्ती इलाके हैं सेक्टर 62 और CRC गढ़, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो पुलिस आगे इसको कैसे संभालने का सोच रही है? पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था रखी जा रही है, बातचीत करके नेगोशिएशन के माध्यम से शांतिपूर्वक सब कुछ कराया जा रहा है। कर रहे हैं सबको, उससे क्या फ़ायदा आपको? कल यहाँ पे जितने लोग थे उनमें से किसी को लगा नहीं? नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं लगा, यहाँ तो मतलब फोड़ कर डाली। जो गाड़ियाँ जलाई थी वो कहाँ जलाई है? पीछे साइड जलाई है। हमने बहुत वीडियोस ए देखी। ब्लॉक में जले हुए हैं, H ब्लॉक में जली हुई हैं। ए ब्लॉक में पीछे तो बहुत सारी गाड़ियाँ तोड़ डाली उन्होंने। आम पब्लिक की गाड़ियाँ तोड़ने से क्या फ़ायदा मिला उनको? कुछ मिला क्या उससे? इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ पैसे दिए हुए गुंडे हैं जो इस तरीके का माहौल गंदा कर रहे हैं।
मतलब जो लड़के वर्कर हैं वो इस तरीके का काम नहीं करते ना, उस तरीके तोड़फोड़ करने से क्या फायदा मिला आपको? जब वो भी आए थे, जब वर्कर लोग थे तो वही बाहर बैठ गए थे, उन्होंने बोला था हम कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे, क्यों कल हम पे केस नहीं हो जाए कल के दिन, तो वो समझदार हमें निकालना था, मतलब हमारे ऊपर केस ना कर दे इस चक्कर में। जो वर्किंग है, जो अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरीके का काम ही नहीं करते हैं, और जो अनपढ़ हैं, जो पैसे दिए आए हुए हैं, नशेबाज हैं, वही सब लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम हरियाणा का देख के ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा में लाठी चार्ज हो रहा है आपके ऊपर, तो आप वहाँ पे जाइए ना, वहाँ पे लड़िए जाके ना, तो यहाँ पर क्या करने का फ़ायदा है? अब हम लोग एम्प्लॉय को आप लोग मारेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हमसे कुछ मिल पाएगा क्या? आपको नहीं मिल पाएगा। आपको जिससे डिमांड रखनी है आप उससे डिमांड रखिए। यहाँ पे किसी की गाड़ी वाड़ी जलाई थी? नहीं, यहाँ पर यहाँ पे सब नॉर्मल था सिचुएशन। बस ये तो फुल किया है। उनका कहना था कि नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं, बट वर्कर्स नहीं सब बढ़ाते हैं। किसी भाई बढ़ती है सैलरी, अगर किसी कंपनी में सैलरी इंक्रीज़ हो रही है तो सबकी होती है ना। ये नहीं होता ना कि आप तो देखिए, जो लेबर्स उनके होते हैं, जो ठेकेदारों के लेबर्स होते हैं, वो ठेकेदार नहीं बढ़ाते हैं, ठेकेदार अपना पैसा अंदर करते हैं, उन लेबरों को कम पैसा मिलता है। वो लोग अपने ठेकेदारों से लड़े ना, जो कंपनीज़ के एम्प्लॉई हैं वो तो उनको तो पैसा उतनी बराबर से मिलता है, जैसे आम बंदों को सैलरी मिलेगी वैसे उनको। अब एजुकेटेड और एजुकेटेड में थोड़ा सा फ़र्क तो रहता ही है। वो बोल रहे थे कि बस 92 रुपीज़ बढ़े 3 साल में, 19 रुपये बढ़े 3 साल में। अब उनकी बातें हैं, ये तो सिर्फ वो होता है ना जो रोजंदारी वाले लोग हैं। आप जाओगे कल आपको 110 में हायर कर लेंगे, अब उनको ज़्यादा ज़रूरत है आपको 120 में हायर कर लेंगे, तो 10 रुपये बढ़े ना आपके, तो उस हिसाब से तो वो लोग अपने कुछ भी बोलते रहते हैं। सर आप एक कंपनी में, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि उन्होंने बहुत बार बोला कि हमें जलील किया जाता है, काम नहीं करने देते हैं, वॉशरूम नहीं जाने देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जलील करने वाली स्थिति जब होती है ना, जब आपके यहाँ पर एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं, आपके यहाँ एम्प्लॉय ज़्यादा हैं और आपके यहाँ जो यूजर्स के करने की चीज़ें हैं वो कम है। आपके यहाँ पास 100 एम्प्लॉई हैं एक टॉयलेट से, तो उसमें कैसे 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं भाई? एक टॉयलेट को कैसे 100 लोग यूज़ करेंगे? वो भी तो समझिए ना आप। बट कंपनी कहीं ना कहीं लैग तो कर रही है सर, कंपनी कहीं ना कहीं पीछे तो पड़ रही है, मतलब उनको प्रॉब्लम्स तो हो रही है। आप जो एम्प्लॉयज़ एक वर्किंग ज़्यादा लेना चाहते हैं, उनको सुविधाएं कम देना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना फेस करनी पड़ेगी ना। तो आप जैसे एम्प्लॉय से वर्किंग ले रहे हैं वैसे उनको सुविधाएं दीजिए। अगर आपके यहाँ 100 एम्प्लॉय हैं तो आप उसी हिसाब से टॉयलेट बनाइए, उसी हिसाब से वर्करों को सुविधाएं दीजिए, तो आप क्यों नहीं आपको अच्छे से काम करके देंगे, आपको आपके डिमांड पे आप खड़े उतरेंगे। तो आप लोगों को सुविधाएं नहीं देंगे, आपको उनको बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपसे, तो आपको ये तो उनको बोलेंगे ही आपसे कि भाई ये प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट नहीं जाने देते हैं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। कल यहाँ पे जब स्टोन पेल्टिंग हुई थी तो मंजर कैसा था? आप अंदर ही थे? हाँ, हम लोग अंदर थे, हम लोग छुपे बैठे थे। क्या करेंगे, छुपे बैठेंगे, स्टोन के सामने आएंगे क्या? सर फुलवा लेंगे अपना, नहीं तो। और वो लोग तो 60-70 लोग हैं, वो लोग तो हाथ में डंडे वंडे भी लिए हुए हैं, ईंटें भी चला रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम लोग तो बेचारा अंदर जैसे हम लोग बंद करके बैठ गए अंदर। जब वो लोग गए तब हम लोग निकले यहाँ से, ताला बंद करके फिर भी ताला खोल दिया, मान लीजिए धक्का मार के गेट खोल दिया, पूरा गेट बंद है, ताला फिर भी गेट को तोड़ दे रहे हैं वो लोग। इस तरीके की प्रोसेस थी ये गेट तोड़ दिया था? हाँ, धक्का मार के खोल दिया, पूरा खोल दिया। ये गेट वो गेट दोनों, मतलब एक गेट पे अगर 100 बंदे लड़ जाएंगे तो फिर वो तो गेट टूटना है। अब यहाँ बाहर खड़े थे, 50 आदमी रहे हैं, यहाँ बाहर अंदर गेट ढकेल के खोल के गए, रोकर कि हाँ नहीं कोई अंदर बढ़ गया। तो यहाँ कल पुलिस तैनात नहीं थी? पुलिस तो यहाँ टहल नहीं थी, 50 कर नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रहे थे। वहाँ पे कोई नमकीन खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। और कल हम लोग फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि बचा लो, कोई आ ही नहीं रहा, कोई पुलिस वाला नहीं आया। तो अंदर से आप लोग फिर जब सब कुछ खत्म हो गया तब निकले? हम लोग तो अंदर ही थे। आराम से प्रोसेस खत्म हो गया, जब शाम को 3-4 बजे जब देखा कुछ माहौल शांत हुआ तभी हम लोग निकले। आगे और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टोन पेल्टिंग की वजह से नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टोन पेल्टिंग करके पूरा ऑफिस का कांच तोड़ दिया है। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बिल्डिंग का हाल और ख़राब होता दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा शीशा तोड़ दिया गया है और लोगों का कहना है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो इस कंपनी से भी नहीं थे, इस कंपनी के वर्कर भी नहीं थे, फिर भी इस कंपनी को तोड़ा गया है। यहाँ पे नोटिस भी लगा दिया है कि आज से सभी ऑफिसेज बंद रहेंगे। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहता है कि कुछ नई चीज़ दिखती है कल। हाँ, बहुत खतरनाक माहौल बना दिया इन लोगों ने।
पहले तो यहाँ पे आए, इस गेट का तोड़ फोड़ किया है, इसके बाद में फिर यहाँ पे आए, यहाँ से पत्थर और ये शीशे तोड़ने का काम किया, गेट भी तोड़ रहे थे, मेरे कैमरा भी तोड़ दिया है इन्होंने। कैमरा भी तोड़। आप इस ऑफिस में क्या करते हो? अरे मेरा तो पूरा देख रेख बिल्डिंग का है। कोई बिल्डिंग को देख। हाँ, ओनर की तरफ से। तो सर जो जिसने तोड़ा वो इसी ऑफिस के वर्कर्स थे? नहीं, कोई यहाँ बाहर नहीं था, सब बाहर के बंदे थे। तो बाहर के बंदों ने यहाँ पे क्यों तोड़ फोड़ की? क्या कर रहे हैं, यहाँ से सीधा आए, पहले यहाँ हमला बोला इधर 112 में, इसके बाद में यहाँ सीधा पता नहीं कहाँ से बंदे थे यार, अपने घर का। तो आपने ये नोटिस जो आज लगाई है वो सिर्फ आज के लिए कंपनी बंद है? नाम ऐसा है, जब तक ये माहौल ख़राब रहेगा तब तक ये चलेगा। पूरा गेट तोड़ दिया यार। 4-5 कैमरे हमारे हैं, लाइट, गेट, गाड़ी, बस का शीशा। गाड़ी कहाँ टूटी? ये क्या गाड़ी देखिए, अच्छा। गाड़ी का कांच देखिए, और कितनी गाड़ियाँ हम हटवा दी, उसको भी नुकसान आया। और अंदर घुस के कर रहे थे ना, और अंदर जाके तोड़ दिए सब। अंदर भी घुस गए थे? अंदर घुस गए थे, मारपीट कर रहे थे, मारपीट करने पुतार हो गए थे सब लोग। हमारे एडमिन को मारे 2-3 हो गई थी एक दो लोगों के साथ। पर उनका कहना है कि उन्होंने बहुत बार शांति से भी बोला पर उनका काम कुछ। हमारे पास वीडियो ये आते ही तोड़ना शुरू कर दिया। हमसे अगर बोलते कि हमको अंदर जाने दो, हम देखते हैं क्या है, तो हम अंदर भेजते, वो आते ही गेट तोड़ना शुरू कर दिए। पूरा हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉई हैं या वर्कर है, आप उनको बाहर निकाल दीजिए, ऐसा नहीं बोला। आते ही तोड़ फोड़ चालू है। और भी जगह पे हुआ है? ये लाइन में हुआ, तो पुलिस आ गई थी तो थोड़ा सा शांत हो गया था, फिर बाद में पुलिस ने माहौल को संभाला। हाँ आ गई थी, लेकिन तब तक वो तोड़ फोड़ कर चुके थे हमारे इनके यहाँ। आधी पुलिस वहाँ खड़ी होकर देख रही है, आधी यहाँ देख रही है। इधर से आए, बाद में तोड़ फोड़ के बाद जब वो आए तब इधर मुंह हुए, वो ऐसा हुआ। जब इन्होंने ये किया है उससे पहले डीएम साहिबा ने आदेश पारित कर दिया था, उसके बाद हम अराजकता क्यों कर रहे हैं? जब डीएम साहब ने बोल दिया तो कौन सी ऐसी कंपनी जिले में जो आदेश का पालन नहीं करेगी? उसके बावजूद भी हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो ये तो हमारी जानबूझ के अराजकता फैलाने वाली बात होगी ना, गुंडागर्दी करने की बात होगी। अब आए सब किस मकसद से आए थे, उसमें 400 से 500 लोग थे, लेकिन उसमें प्रोटेस्ट करने वाले जो लड़ाई दंगल कर रहे थे उसमें 85 लोग थे जो तोड़फोड़ मचा रहे थे। हाँ जी, लोहे का डंडा लिए थे, उनको बोल रहे थे मार देंगे अंदर से। पूछिए, ये भी आप थे। बताओगे कल क्या माहौल? कल का माहौल ऐसा था जान से मारने का। अगर लोहे का छड़ लेके मार देंगे तुम्हारे सर में, हट जाओ। शांतिपूर्ण प्रोसेस नहीं था। पल्ली वाली कंपनी देखो B105, उसमें वर्कर कोई भी नहीं था जब भी बाहर से पथराव हुआ है उसमें। आते पहले कैमरे तोड़े, सब में पथराव करते गए। जब वहाँ से पुलिस आई है जब उन्होंने वहाँ से भागना चालू कराया था। मतलब वो सिर्फ नारे नहीं लगाए थे, पूरी तोड़ फोड़ अच्छी। तोड़ के मकसद से थे वो। नारा तो कोई नहीं था उनका। नारा कोई नहीं था, नारा कोई भी नहीं था। मतलब मकसद यही था तोड़ फोड़ का, उसमें कुछ उपद्रवी थे। तो अभी कल जो लोग अंदर थे उन वो कैसे निकाले गए फिर? अब एक एक करके निकाले गए। बहुत बुरी स्थिति थी, यहाँ से लेके यहाँ के फिर एक एक करके सभी को निकाला, सभी की बाइकें निकाली। बहुत बुरी पोजीशन थी। यहाँ भी गार्ड को मारा है, इधर भी गार्ड को मारा है, सारा सिस्टम किया इन लोगों ने। सेक्टर 61, सेक्टर 62 हर जगह आज पुलिस तैनात है जहां कल प्रोटेस्ट हुए थे। DH ने पुलिस से भी बात की, वर्कर्स से भी बात की और कंपनी वालों से भी बात की। कुछ कंपनी वालों ने वर्कर्स की मांग मान ली है, कुछ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कुछ समय में उनकी मांग मान ली जाएगी। अब इस पर आगे क्या होता है उसके लिए देखते रहिए DH। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक।